सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे 105 से, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में 104 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 105 प्रीवियस ईयर फिजिकल एजुकेशन सॉल्व क्वेश्चन है, जो कि PGT, TGT, KVS, NVS में आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 105 क्वेश्चन। 1953 में भारत में पहली बार किसने खेल प्रशिक्षण की योजना सामने रखी? 1953 में पहली बार किसने खेल प्रशिक्षण की योजना सामने रखी? इसका आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो टेनिस की खिलाड़ी थी और ये स्वास्थ्य मंत्री भी थी, 10 साल तक रही है स्वास्थ्य मंत्री। 1953 में भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के सुझाव पर खेलों के विकास के लिए एक योजना आरंभ की, जिसे हम राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था। वह एक टेनिस प्लेयर थी। क्वेश्चन नंबर 106। भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम महत्ता क्या है? अगर भारत में कोच किसी को बनना है तो उसके लिए NS/NIS का डिप्लोमा करना होगा। देखिए इसका व्याख्या। ओलंपिक खेलों में भारत के गिरते खेल स्तर तथा निष्पादन के परिणाम स्वरूप 1958 में एक तथा जांच की समिति गठन किया गया, जिसमें एक राष्ट्रीय खेल संस्था की स्थापना की सिफारिश की। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने मार्च 1961 ईस्वी में पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था की स्थापना की, जिसका उद्घाटन 7 मई 1961 को डॉक्टर EL सीमाली ने किया। इसमें 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। कोचिंग में डिप्लोमा के बाद अब यह संस्था मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स की उपाधि देने भी शुरू कर दिया है। 107 क्वेश्चन। प्रतिभा खोज के लिए साई का निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम नहीं है? प्रतिभा खोज के लिए साई तो SGFI, इसका आंसर होगा SGFI, स्पोर्ट्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। SGFI एक शैक्षणिक संगठन है। इसकी स्थापना 1954 में की गई। 19 वर्ष से कम विद्यालय संबद्ध लड़के लड़कियों की प्रतिभागी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 15 प्रतिभागियों का आयोजन किया जाता है। तो SGFI जो है स्कूल लेवल पे होता है, जो 19 वर्ष से कम आयु के स्टूडेंट होते हैं। 108 क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ये कितने बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ भी PGT 2015 में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 109। शारीरिक शिक्षा प्रति नागरिक का मूल अधिकार है, यह इसमें शामिल है। शारीरिक शिक्षा प्रति नागरिक का मूल अधिकार है, ये इसमें शामिल है। तो किस में शामिल है? इसका आंसर होगा D, यूनेस्को का घोषणा पत्र में। यूनेस्को का जो घोषणा पत्र है उसमें शामिल है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, अर्थात स्वस्थ ही संपत्ति है। स्वस्थ का स्थान मानव जीवन में सर्वोत्तम है। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का मौलिक अधिकार होना चाहिए, जो उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। हेल्थ इज वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 110। कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल में सुनहरा युग महसूस किया? तो ग्रीस में, एथेंस में नागरिकों की ज़्यादा लोकतांत्रिक अधिकार मिले थे। सेना के लोग भी खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, परंतु वे नैतिक, सामाजिक, भौतिक और सौंदर्य विकास पर अधिक ध्यान देते थे। यूनान में खेल सबसे अधिक विकसित हुआ। इन्हीं कारणों से इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111। कुमारावस्था में व्यक्ति का बर्ताव इससे प्रभावित होता है। तो कुमारावस्था में समुदाय। बिने तथा हंट के अनुसार जिन समूहों से किशोरों का संबंध होता है उनसे उनके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। समूह उनकी भाषा, नैतिक मूल्य, वस्त्र पहनने की आदतों और भोजन करने की विधियों की प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका पेशीय तालमेल। क्लार्क महोदय द्वारा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य तंत्रिका पेशीय तालमेल को नहीं प्रस्तावित किया है। क्वेश्चन नंबर 113। निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने की पहल की है? तो नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। सन 1965 में
प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा कार्मिक एवं राष्ट्रीय अनुशासन योजना को एक दूसरे में विलय कर नेशनल फिटनेस कॉर्प्स के नाम से नई योजना को प्रारंभ किया था। एनएफसी ने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा शुरुआत करने की पहल की थी। क्वेश्चन नंबर 114, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है तो मानव जाति का समग्र विकास। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है मानव जाति का पूरा विकास करना। क्वेश्चन नंबर 115, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो ग्वालियर में है, उसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 116, समान भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसमें उद्देश्य पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव्स, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। क्वेश्चन नंबर 117 में कथन दिया गया हुआ है, कथन और तर्क। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा एक संबंध विज्ञान है, उसका मूल रूप से मनुष्य की जाति से संबंध है। ये अभी कथन ए बोल रहा है, और तर्क जो है शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, मानव विज्ञान, जैव रसायन, जैव भौतिकी, जैव यांत्रिक इत्यादि शारीरिक क्रिया कार्यक्रम की दृष्टि से मनुष्य और उसकी गति को समझने में अत्यधिक योगदान करता है। तो ये कौन सा कथन सही है या गलत है, इसको देखते हैं। तो इसका आंसर ए है। कथन ए एवं तर्क आर दोनों सही हैं। मतलब कि ये जो है कथन ए और आर दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। नीचे दो कथन यहाँ भी दिया गया हुआ है। कथन ए देखते हैं हम लोग। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य इतिहास के दौर में परिवर्तित हुए हैं, और तर्क ए है, आर है। विगत कुछ वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए गए शोध के परिणाम स्वरूप अवधारणा में परिवर्तन हुआ है। तो इसका कौन सा है देखते हैं हम लोग। तो इसमें भी कथन ए सही है, किंतु तर्क आर गलत है। जो इसका मतलब कि तर्क आर जो है इसका गलत है, मतलब कि ये जो है गलत है। विगत कुछ वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए शोध के परिणाम स्वरूप अवधारणा में परिवर्तन हुआ है, मतलब ये शोध तो कुछ हुआ नहीं है, परिवर्तन भी नहीं, तो ये गलत है। और कथन ए सही है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य इतिहास के दौर में परिवर्तित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। तो नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव किस वर्ष आया था? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ए। चलिए हम लोग मिलाते हैं इसका। ए का 6, इसका आंसर यहाँ देखा हुआ। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव 1959-60 में आया। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1954 और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1980। ये भी यूजीसी नेट पेपर 11 नवंबर 2017 को पूछा गया क्वेश्चन है। कौन से खेल फेडरेशन एसोसिएशन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा डी, AEF, इंडियन हॉकी फेडरेशन, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सब जो है आपका एसोसिएशन स्वतंत्रता से प्राप्ति से पूर्व स्थापित किया गया था। मतलब स्वतंत्र भारत जो है स्वतंत्र होने से पहले ही इस गेम सबको स्थापित कर दिया गया था। ये एसोसिएशन है, इसका नाम है इंडियन हॉकी फेडरेशन, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये सब जो है भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ उससे पहले ये गेम सब का स्थापित कर दिया गया था फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 121। सूची 1। जर्मनी, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन के लेखकों को नाम दिया गया है जिन्होंने अपने देश में शारीरिक शिक्षा के विकास में योगदान किया है। सूची 2 में उनकी पुस्तक है, तो इसको मिलाना है। मतलब कि कुछ जर्मनी, ब्रिटेन ये सब के जो है उसके लेखक, तो यहाँ देखिए सही सुमिलित किया गया है। यहाँ पर गट्समथ जिम्नास्टिक फॉर यंग, ये बुक लिखे थे गट्समथ। फ्रेडरिक लुडविग जॉन जर्मन जिम्नास्टिक। हेजलमर फ्रेडरिक लिंग करिकुलम गाइड फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल जिम्नास्टिक प्रोग्राम्स। आर्किबाल्ड मैकलन जो है ट्रेनिंग इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये सबके बुक्स हैं, कुछ जर्मन के, स्वीडन के, अमेरिका के जो
शारीरिक शिक्षा के जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने बुक लिखे हैं। 122, इसमें भी 2 सूची मिलाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। वैदिक काल जो है, वैदिक काल 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। मध्यकाल 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से 1757 ईसा तक। हिंदू काल जो है 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो ये सही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 123, भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष में शुरू हुआ? मतलब ग्रेजुएशन कोर्स जो है फिजिकल एजुकेशन में कब से शुरू हुआ? 1963 ईस्वी से। ये भी क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट पेपर 2 में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है? इसका आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन शरीर का गठन करने में सहायक होते हैं, जिसमें शरीर की वृद्धि एवं विकास दोनों होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे शरीर की कार्य क्षमता बनी रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी देता है। विटामिन शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। तो विटामिन यहाँ क्या करता है? हम लोग को शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है विटामिन। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा देता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, खनिज टिश्यूओं के समूह का निर्माण तथा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण में सहायक होता है, रेड ब्लड सेल्स। 125, भारत में शारीरिक शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित चरणों का काल जो है उसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए, अमृत कौर कोचिंग स्कीम जो है 1953 में आया। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1959 में। LNCPI जो है 1957 में। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो हुआ 1971 ईस्वी में है। तो ये सब जो है सही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दिया गया हुआ है। तो 1953 में क्या हुआ था सो लिखना है, 1956 में, 1954 और 1984। तो इसका व्याख्या यहाँ देखिए। 1953 में क्या आया था? राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। 1956 में नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा रिक्रिएशन। 1954 में नेशनल डिसिप्लिन स्कीम आया था। 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सबको याद रखने की ज़रूरत है कि किस ईस्वी में क्या क्या आया था। यहाँ तर्क ए और तर्क बी दिया गया हुआ है। तो शारीरिक शिक्षा एक समग्र विद्या है, अभी कथन ए बोल रहा है, और तर्क आर क्या है? शारीरिक शिक्षा अन्य संबंधित क्षेत्रों से सिद्धांतों को लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अभी कथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये दोनों सही है लेकिन किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं है। शारीरिक शिक्षा अन्य संबंधित क्षेत्रों में सिद्धांतों को लेता है, ये जो है ए से सम्मिलित नहीं है। शारीरिक शिक्षा एक समग्र विद्या है। क्वेश्चन नंबर 128, इसमें भी कथन ए और तर्क आर दिया गया हुआ है। अभी कथन ए है, विवेकानंद ने कहा है कि दुनिया में जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, मस्तिष्क में ब्रह्मांड का अनंत ज्ञान भरा है। और तर्क आर क्या है? शिक्षा मनुष्य में अनिर्हित ज्ञान की सिद्धि है। तो इसका आंसर क्या है? ए। कथन ए तथा तर्क आर दोनों सही हैं, तथा तर्क आर जो है अभी कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ये दोनों सही हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान की सिद्धि है, और विवेकानंद जो कहा है दुनिया में जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, मस्तिष्क में ब्रह्मांड का अनंत ज्ञान भरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 129, ये सूची 1 और सूची 2 मिलाना है कि कौन सा जो फिजिकल एजुकेशन के जो गट्समथ थे, डियो लिविस, आर्किबाल्ड, मैक्लिरिन, फ्रेंच नचगल, ये कौन से देश के थे? तो उसको हम लोग मिलाना है। तो 1 का आंसर है गट्समथ जो है, गट्समथ जो है अमेरिका के थे। डियो लिविस डेनमार्क, आर्किबाल्ड मैक्लिरिन जर्मनी, और फ्रेंच नेचगटल ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 130, सूची 1 सूची 2 इसमें भी मिलाना है।
चलिए हम लोग डायरेक्ट व्याख्या पर देखें। जॉन बर्नार्ड पेसरो फिलेंथ्रोपियनम, फ्रेडरिक लुडविग जॉन टर्नवरियन, एडोल्फ स्पिथ जर्मनी में जिम्नास्टिक के जनक, पर हेनिंग लिंगयार्ड, नील्स बख प्राचीन जिम्नास्टिक। तो इसका सही सुमेलित यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ इसको देख लीजिए। 141 किसने 1920 में मद्रास में शारीरिक शिक्षा YMCA की कॉलेज की स्थापना की? ये कितने बार क्वेश्चन आ चुका है। HC बक द्वारा, चेन्नई मद्रास में हुआ था 1920 में। 142 इतिहास के दौरान राजपूत राजाओं और राजकुमारों को किसका बहुत शौक हुआ करता था? तो शिकार खेलना का ये लोग का बहुत शौक था। 143 किसने कहा बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए, यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार ना माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचे, उसे अंजाम दे या उस पर विजय पाए। ये किसने बोला था? माइकल जॉर्डन ने कहा था कि बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए, एक दीवार से अगर टकरा जाते हैं तो उसे मुड़कर हार नहीं मानना चाहिए, कैसे चढ़ना है दीवार पे और कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में सोचना चाहिए। 144 इसमें भी सही मेल करना है। देखिए, अखिल भारतीय खेल परिषद विभिन्न खेल संघों से संबंधित और मनोविवाद सलाहकार खिलाड़ियों को खेल स्तर पर प्राप्त करना। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है खेलों में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना। केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोविनोद सलाहकार बोर्ड खेल कार्यक्रमों को सिफारिश देना। 145 इसमें भी उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार एक असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है इसको। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920 में हुआ था HC बक द्वारा। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में 1932। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में 1957 ईस्वी में हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला 1961 ईस्वी में स्थापना हुई। तो कौन सा कॉलेज किस वर्ष स्थापना हुई और कहाँ पे वो कॉलेज है उसका नाम यहाँ दिया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 146 विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, उद्देश्य। इसका आंसर क्या है? उद्देश्य। 147 क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शारीरिक सक्षमता है, शारीरिक क्षमता को चरण दर चरण उपागम है। ये किसने कहा? इसका सही क्रम इस प्रकार है, सक्षमता और शारीरिक कार्यकलाप स्व आकलन और स्व नियोजन करना। दूसरा है शारीरिक कार्यकलाप का अभिगम, शारीरिक कार्यकलाप और व्यायाम करना। और चौथा है शारीरिक कार्यकलाप में जीवन पर्यंत संलग्नता। तो ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 148 शारीरिक शिक्षा के आधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है। तो किसके द्वारा? वैज्ञानिक तथ्य। शारीरिक शिक्षा मूल रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर शरीर की अवचरना और संरचना पर काम करता है तथा शारीरिक शिक्षा के वैज्ञानिक स्तर पर से अपने आधार को मजबूती से रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। शारीरिक शिक्षा मूलतः एक क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 150 भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 151 YMCA मद्रास के प्रथम प्रधानाचार्य। तो YMCA जो HC बक है, ठीक है, HC बक जो है YMCA मद्रास चेन्नई जो है उनके प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे। वे फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे। HC बक जो है फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 152 भारत का खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री जो है यहाँ आंसर जो है गलत दिया हुआ है, पहले का दिया हुआ है। अब ये अनुराग ठाकुर। भारत के खेल मंत्री भी कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 153 कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया है? तो इसका आंसर है 1000 से 600 ईसा पूर्व
जो रामायण महाभारत नामक जो महाकाव्य की रचना किया गया था इसी वर्ष हुआ था, 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 154, प्लेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था, तो क्या प्रसिद्ध था? एक कुश्ती के स्कूल के रूप में। प्लेस्ट्रा जो है यूनान में कुश्ती के स्कूल के रूप में प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 155, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा आधारित है? तो किस पर ज़्यादा आधारित है? प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम पर। क्वेश्चन नंबर 156, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। किसका कथन है? यह कथन है किसका? J.F. विलियम्स का। J.F. विलियम्स का ये कथन है। चलिए यहाँ पे 2-3 कथन दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। J.B. नैश का कथन है, शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बहुमूल्य से संबंधित क्रियाकलापों से संबंधित रखता है। चार्ल्स बूसर का है, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है जो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और आर्य वैमन का है, शारीरिक शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से व्यक्ति का विकास करता है और उसे प्रशिक्षण देता है। चलिए ये कुछ कथन था जो हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 157, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो आप लोग को इस प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास पूरा डेवलप करना है। क्वेश्चन नंबर 158, शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं, तो कैसे होता है? वैज्ञानिक तथ्य से। ये आंसर होगा। शारीरिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत जो है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, जिसे अलग अलग खेल में पटुता के खिलाड़ियों की रुचि शारीरिक संरचना के अनुसार उनकी मांसपेशियों का व्यायाम कराया जाता है। और ये क्वेश्चन है 159, मनोरंजन सिद्धांत दिया गया है, तो किसका दिया गया है? GTW पैट्रिक द्वारा। GTW पैट्रिक थे जो मनोरंजन सिद्धांत दिए थे। इसका मत है कि खेल का आधार मनोरंजन है। व्याख्याकारों के अनुसार वर्तमान समय में खेलों का उबाऊपन तथा निरस्ता को दूर करने में विशेष महत्व देता है। जैसे गेम खेलते खेलते उबाऊ हो जाते हैं हम लोग, तो उसको दूर करता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, खेल माना जाता है, तो क्या माना जाता है? निरुद्देश्य कार्य। निरुद्देश्य कार्य। खेल एक ऐसी क्रिया है जो बिना किसी बाह्य दबाव के की जाती है, मतलब कि बिना बाहर के दबाव के की जाती है। यह क्रिया रचनात्मक, जन्मजात, आत्मप्रेरित, स्वतंत्र, आनंदमय और निरुद्देश्य होती है। तो आज हम लोग टोटल 160 क्वेश्चन देख चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भी कुछ क्वेश्चन देखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। देखिए ये RPS पेपर 3 में आ चुका है 2012 में। तो अभी हम लोग जो है जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन को लेकर। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बी फिट।